वअन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तुअरदुल फ़ितनु अलल क़ुलूबि कल हसीरि ऊदन ऊदन फ़अय्यु क़ल्बिन उशरिबहा नुकितत फ़ीहि नुक्ततन सौदा व अय्यु क़ल्बिन अनकरहा नुकितत फ़ीहि नुक्तह बैदा हत्ता यसीरा अला क़ल्बैन अबयद मिस्ल सफ़ा फ़ला तज़ुर्रुहु फ़ितना मादामतिस समावातु वल अर्द वल आखर अस्वद मुरबादा कलकूज़ि मुजख़ियन ला यारिफ़ु मारूफ़न वला युनकिरु मुनकरन इल्ला मा उशरिब मिन हवाहु रवाहु मुस्लिम। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है और सही मुस्लिम से ये रिवायत ली है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान के बारे में आप हज़रात को बता दिया है कि ये साहिबु सिर्र रसूलिल्लाह हुज़ूर के राज़दार थे। ग़ज़वे अहज़ाब में, जिसको ग़ज़वे खंदक भी कहते हैं, जिसमें अरब के तमाम मुखालिफ क़बाइल मदीने की मुस्लिम आबादी पर चढ़ दौड़े थे, तो उनके राज जानने के लिए, उनकी जासूसी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ख़ास किया था, ये गए थे। और फिर ये कि फ़ितनों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था और हुज़ूर ने पूरी एक फ़हरिस्त मुनाफ़िकीन की इनको बताई थी। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछा करते थे, क्या मैं मुनाफिक हूँ, बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन आपके बाद मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा कि तुम नहीं। ला उज़क्की अहदन बअदका, ये अल्फाज थे। आपके बाद मैं किसी का तज़किया नहीं करूँगा, किसी की तस्दीक नहीं करूँगा कि क्या है उसकी कैफियत। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फितने पेश किए जाएंगे दिलों पर चटाई की तरह एक एक तिनका करके। ऊद कहते हैं लकड़ी को, तिनके को, तख्ते को। जैसे चटाई, ये अभी चटाइयाँ तो अब कपड़े की आने लगी, दूसरी चीज़ों की आने लगी। पुरानी चटाइयाँ आप अब भी बाज़ जगह गांव देहातों में होती है, वो तिनकों से बनती, लकड़ी से बनती है, खजूर की शाखों से बनती है और इससे बना करती थी। तो उसमें जो है ना, एक एक तिनका, एक एक लकड़ी यूँ रखी जाती है, बीच में धागा बोया जाता है और फिर उस तरह वो चटाई मजबूत हो जाती है। तो ये तशबीह दिए चटाई के साथ कि जिस तरह चटाई का एक एक तिनका लगाया जाता है उसमें और एक तिनका दूसरे से मजबूती पाता है, क़ुव्वत पाता है, इस तरह फितने जो है ये दिलों पर आएंगी। और ये फितने कई तरह के होंगे। शहवतों का भी फितना होता है, शहवात का, और शुबहात का भी। कुछ फितने ऐसे होते हैं जो अक़ीदे को बर्बाद करते हैं, कुछ फितने ऐसे होते हैं जो आमाल पर असरअंदाज होते हैं, कुछ फितने ऐसे हैं जो अखलाक को मुतासिर करते हैं, कुछ फितने ऐसे हैं जो दुनिया को मुतासिर करते हैं, कुछ फितने ऐसे हैं जो उलमा को मुतासिर करते हैं, उलमा पर असरअंदाज हुए, कुछ फितने ऐसे होते हैं जो आम इंसानों पर असरअंदाज होते हैं, उनको घेर लेते हैं। तो शुबहात का फितना है, शहवात का फितना है, और फिर लोगों की कैटेगरी के लिहाज से, लोगों की किस्मों के लिहाज से अलग अलग फितने हैं। हुज़ूर ने फरमाया ये फितने पेश किए जाएंगे दिलों पर चटाई की तरह एक एक तिनका करके। फ़अय्यु क़ल्बिन उशरिबहा, उशरिब के माने आते हैं पिला दिया जाना, मजूल है अशरबा से, और उर्दू में उसका तर्जमा करते हैं रचा बसा दिया जाना। किसी चीज़ में कोई चीज़ रच बस जाए, उसके लिए उशरिबा मजहूल का सेगा इस्तेमाल किया गया है। कुरान में आया है व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इजला, बनी इसराइल के बारे में, कि बछड़ा या गाय की मोहब्बत
उनके दिल में रचा बसा दी गई थी। वो बछड़े की पूजा करने लगे थे, गौ परस्ती करने लगे थे। जैसे हमारे यहाँ के लोग, भारत के लोग, हिंदू, ये गाय को कितनी अहमियत देते हैं, गाय की मोहब्बत उनके दिल में रचा बसा दी गई है। उसके लिए कुरान ने इस्तेमाल किया उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला, बछड़े की, गौ माता की मोहब्बत उनके दिल में रचा बसा दी गई। तो वही लफ्ज़ यहाँ है उशरिबहा, हा की ज़मीर फितनों की तरफ है। जिस दिल में इन फितनों की मोहब्बत रचा बसा दी गई या फितने डाल दिए गए, जिस दिल पर ये फितने असरअंदाज हो गए, तो नुकितत फीही नुक्ता सौदा, उसमें काला नुक्ता लगा दिया जाता है। देखो, एक नुक्ता है बड़े काफ वाला और ये छोटे काफ वाला है। हम तो वो भी नुक्ता कहते हैं, इसको भी नुक्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नकता के असल माना आते हैं किसी चीज़ से, चाहे वो छड़ी हो, लकड़ी हो, तलवार हो, नेज़ा हो या कलम हो, किसी चीज़ से ज़मीन के ऊपर निशान बनाना, असर डालना, ज़मीन को खोदना। अब उसमें क़ब्रों का जहाँ तज़किरा आया है किताबुल जनाइज़ में, वहाँ इस तरह की हदीस आई है कि हुज़ूर एक जनाजे में गए, कब्रिस्तान में बैठे थे और आप एक छड़ी के ज़रिए से यूँ खोद रहे थे, रेत को यूँ खोद रहे थे। वहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये माना आते हैं कि किसी चीज़ के ज़रिए से ज़मीन में निशान बनाना या ज़मीन को खोदना, खुरचना। और ये माना आते हैं नकता के, नुक्ता के, किसी चीज़ में ऐसा दाग जो उस चीज़ के कलर के मुखालिफ। नुक्ता कहते हैं दाग को, कि उस दिल पर दाग लगा दिया जाता है काला। ऐसे नुक्ता, ऐसे दाग को कहते हैं कि जिस चीज़ पर वो दाग है, उस चीज़ का जो रंग है, कलर है, उसका बिल्कुल अपोजिट, मुखालिफ। जैसे सफ़ेद कोई चीज़ है, सफ़ेद कपड़ा है, तो उस पर काला दाग है, धब्बा है, तो वो है नुक्ता। उस पर कोई सफ़ेद धब्बा लग गया तो उसके लिए अरबी में नुक्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि मुखालिफ जो कलर होता है वो जब लगता है तो साफ दिखता है, नुमायाँ दिखता है। उस पर सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। वायु क़ल्बिन अनकरहा, और जो दिल उन फितनों के कबूल करने से इनकार करता है, उनको नापसंद करता है, नुकितत फीही नुक्ततन बैदा, तो उस दिल में सफ़ेद नुक्ता लगा दिया जाता है। वो काला नुक्ता वो जुल्मत है, वो अंधेरा है, वो तारीकी है। और जैसे जैसे वो नुक्ता बढ़ता चला जाएगा, दिल जुल्मत में, तारीकी में, अंधेरे में चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और फितनों से जितना इंसान दूर रहेगा तो उसमें सफ़ेद दायरा बढ़ता चला जाएगा, सफ़ेद दाग, सर्कल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हत्ता यसीरा अला क़ल्बैन, यहाँ तक कि दिल दो तरह के हो जाएंगे। जब फितने ज़्यादा होंगे तो फिर दिलों की दो किस्में हो जाएगी। अब यग मिसल सफ़ा, चट्टान की तरह बिल्कुल साफ। सफ़ा कहते हैं चिकनी चट्टान, चिकने पत्थर को। चिकना जो पत्थर होता है तो उसमें कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती है। तो जो दिल फितनों से दूर रहेगा, किसी तरह के शक व शुबे में मुब्तला नहीं होगा और किसी तरह की ख्वाहिशात नफसानी में मुब्तला नहीं होगा, यानी न शुबहात वाले फितने में न शहवात वाले फितने में मुब्तला होगा, तो बिल्कुल चट्टान की तरह होगा। ला तज़ुर्रु फितना, उसको कोई फितना नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए कि उस दिल में ईमान का चिराग रोशन हो गया है। उस दिल में ईमान का चिराग रोशन हो गया है, ईमान का बल्ब रोशन हो गया है। मादामत इस समावात वल अर्द, जब तक आसमान और ज़मीन बाकी हैं, यानी ता ज़िंदगी, वो दिल फितनों से मुतासिर नहीं होगा। वल आखर अस्वद मुरबादा, और दूसरा दिल सियाह हो जाता है। मुरबादा, मुरबाद के माना आते हैं सियाह रंग हो लेकिन उसमें गदलापन, उसमें गदलापन।
उसको कहते हैं मुरबादा। सियाह गदला हो जाता है दूसरा दिल, और ये गदलापन या सियाही ये फितनों के असर की वजह से होती है। कलकूज़ मुजखिया, कलकूज़ मुजखिया, लोटे की तरह। मुजखिया कहते हैं उल्टा, मुजखियन कहते हैं उल्टा होना। लोटे की तरह या प्याले की तरह जो उल्टा हो गया। ला यारिफ मारूफन, देखिए लोटा या प्याला सीधा होता है तो उसमें कोई चीज़ डाली जा सकती, और जो चीज़ उसमें है वो महफूज रहती है, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई और मशरूब हो, पीने की चीज़ हो, जब तक वो सीधा है उसमें वो चीज़ महफूज है। और जैसे वो यूँ थोड़ा सा माइल हो गया, झुकेगा, तो अंदर की चीज़ बाहर आ जाएगी, वो महफूज नहीं रहेगी। और जितना मैलान होगा, जितना झुकाव होगा, उसी एतबार से अंदर की चीज़ गैर महफूज हो जाएगी। अब दिल को तशबीह दी है, ये भी बलागत नबवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलागत है कि प्याले की तरह अक्कूस से तशबीह दी है लोटे से, कि उसमें पानी, उसमें कोई मशरूब चीज़ है। फितना आया, दिल भी गोया उसी तरह है। फितना आया तो दिल यूँ मुतासिर हो गया, मैलान हो गया। जैसा फितना वैसा झुकाव, और जैसे जैसे फितने आते चले जाएंगे गोया वो दिल भी इसी तरह झुकता चला जाएगा। और प्याला है, लोटा है, गिलास है, उसमें चीज़ है, और वो जैसे जैसे मैलान होता जाएगा, झुका होता चला जाएगा, अंदर की चीज़ गैर महफूज होती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। तो दिल भी इसी तरह है। जब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके फितने दिल पर असरअंदाज होंगे तो उस दिल के अंदर ईमान की रोशनी बाकी नहीं रहेगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा उसकी कैफियत ये हो जाएगी, ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरा, ना किसी अच्छी चीज़ को वो अच्छा समझेगा और न किसी बुरी चीज़ को वो बुरा समझेगा। मारूफ कहते हैं, मारूफ का लुग़वी तर्जुमा क्या होता है? मशहूर, जाना पहचाना। देखो, नेकी को, अच्छी चीज़ को, खैर को, भलाई को कुरान ने और हदीस ने मारूफ कहा। हालांकि मारूफ का तर्जुमा क्या होता है? मशहूर, जाना पहचाना। लेकिन भलाई को क्या कहा? मारूफ। अच्छाई और नेकी को मारूफ कहा। क्यों? जाना पहचाना जो शख्स होता है, हम उससे जल्दी लगाव कर बैठते हैं, जल्दी मानूस हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं, ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं, है ना। और मुनकर कहते हैं परदेसी को, अजनबी को। कोई नया शख्स आता है तो पहले हम यूँ देखते हैं उसको घूर के, करीब आता है तो भी ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। ट्रेन में बैठे हो, सफ़र में जा रहे हो, गाड़ी में, बस में, कोई पास में आके बैठता है तो बहुत देर तक तो उससे दूर रहते हैं, जेब की भी तलाशी लेते रहते हैं, मोबाइल गायब तो नहीं हो गया, कहीं कोई चीज़ तो नहीं हो गई, और उससे दूर रहते हैं क्योंकि वो परदेसी है, अजनबी है। फिर अगर उससे बातचीत शुरू हो गई और थोड़े खुशगवार माहौल बन गया तो फिर हम उससे थोड़े बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं। तो परदेसी को, अजनबी को मुनकर, बुराई के लिए, शर के लिए कुरान और हदीस ने मुनकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसलिए कि जो परदेसी होता है, अजनबी होता है, अनजान होता है, उससे हम जल्दी नहीं मिलते, दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो कोई बुराई या शर है कि उससे दूर भागो, जिससे किसी अजनबी से दूर भागते हो, दूर रहते हो। और नेकी है तो उसके करीब हो जाओ, जैसे किसी जान पहचान वाले शख्स से तुम करीब हो जाते हो। तो फितनों से मुतासिर दिल ऐसा हो जाएगा, ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरा, अच्छाई को अच्छा नहीं समझेगा और बुराई को बुरा नहीं समझेगा। बल्कि और हदीस आगे आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा, ऐसा होगा कि हक को बातिल, बातिल को हक, वो समझने लग जाएगा। सुन्नत को बिदअत, बिदअत को सुन्नत समझने लग जाएगा। रस्म व रिवाज को सही और सही बात को गलत समझने लग जाएगा। जो लोग फितनों से मुतासिर हैं, में आप देखिए रस्म व रिवाज, उसको ही वो चीज़ सही समझ रहे हैं, बिदअत को सही समझ रहे हैं,
शहवात का फितना है। दो फितने मैंने बताया नहीं, या तो शुबहात का फितना होगा या शहवात का फितना होगा। शहवत के फितने में मुब्तला होके वो बिदअत को सुन्नत समझ रहा है और सुन्नत को गलत समझ रहा है, या फिर शुबहात का फितना है, शक और शुबहा, ये इन चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, इंसान गिरफ्तार हो जाता है। इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, न अच्छाई को अच्छा समझेगा और न बुराई को बुरा समझेगा, मगर जो ख्वाहिशात उसके दिल में रचा बसा दी गई है उसी को वो सही समझेगा। जो उसके मन में आएगा, जो उसके हवा में आएगा, जो उसकी ख्वाहिश होगी, जिसको उसका नफ्स अच्छा समझेगा, बस वो उसी को पैरवी करेगा, उसी को अपनाएगा। इस तरह दो दिल हो जाएंगे, दो दिलों की दो किस्में हो जाएगी फितनों के असरात की वजह से। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के फितने से महफूज रखे।